इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट पर जो रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा था उस पर काबू पा लिया गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में टर्की से आए विमान में एक कंटेनर में ये लीकेज हुई थी। बताया गया है कि फोर्टिस अस्पताल का कुछ सामान इसमें आया था जिसमें से लीकेज हो रही थी। हालात पर काबू पाने के लिए एनडीआरएफ की एंटी सेबोटाज टीम मौके पर पहुंच गई थी, जिसने इस पर काबू पा लिया है। लोगों की आंखों में जलन के बाद इस लीकेज का पता चला था। तो आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले ये खबर सामने आई थी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लीकेज की खबर। क्या कुछ कहा गृह मंत्री ने, ये सुनते हैं। वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंच चुके थे जब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहा था, और एटॉमिक एनर्जी की भी टीम वहां पर पहुंच चुकी थी। एटॉमिक एनर्जी की टीम पहुंच चुकी थी और साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम मूव कर गई थी। अभी तक वो पहुंच पाई है अथवा नहीं पहुंच पाई है, इसकी जानकारी मुझे नहीं मिली है। Yes, Mr. Rajan, hold on. Yeah, show your plug card. No? अभी जानकारी मिली है कि जो लीकेज था वह रुक गया है। तो आपको बता दें कि टर्की से ये विशेष करके कार्गो मंगाया गया था, फोर्टिस अस्पताल ले जाया जाना था। इसका मेडिकल साइंस में काफ़ी रेडियो एक्टिव पदार्थ का इस्तेमाल होता है, मटेरियल का इस्तेमाल होता है, जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्की से खास तौर पर मंगाया गया था। लेकिन जैसे ही लोगों के आंखों में जलन महसूस होने लगी कार्गो टर्मिनल पर, उसके बाद छानबीन की गई कि आखिर ये किस वजह से हो रही है। तब जाकर ये पता चला कि दरअसल रेडियो एक्टिव मटीरियल जो कि टर्की से मंगाया गया है उसमें लीकेज हो रही है, जिसके बाद फौरन इसकी सूचना दी गई सरकार को और एनडीआरएफ की टीम को, जो कि मौके पर फौरन पहुंची और वहां पर पहुंचकर इस पर काबू पा लिया गया। यानी कि जो लीकेज हो रही थी, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी वहां पर, उस पर काबू पा लिया गया है। और उसके फौरन बाद गृह मंत्री की तरफ से भी बयान आ गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरअसल वो थे और उन्होंने ये पूरी जानकारी दी कि मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है और जो लीकेज है उस पर काबू पा लिया गया है। यानी कि स्थिति अब पूरी तरह से सामान्य है। रेडियो एक्टिव लीक के बारे में आप पूछ रहे हैं। मुझे अभी मैं जब इंटर कर रहा था उस समय जानकारी मिली, लेकिन मैं आपको जानकारी दूं कि हमारे एक मिनट यार, वन बाय वन। वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंच चुके थे जब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहा था, और एटॉमिक एनर्जी की भी टीम वहां पर पहुंच चुकी थी। एटॉमिक एनर्जी की टीम पहुंच चुकी थी और साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम मूव कर गई थी। अभी तक वो पहुंच पाई है अथवा नहीं पहुंच पाई है, इसकी जानकारी मुझे नहीं मिली है। Yes, Mr. Rajan, hold on. हमारे संवाददाता अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है और खुद गृह मंत्री का बयान आया है, बताया जा रहा है कि अब लीकेज पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल वहां एयरपोर्ट पर क्या स्थिति? जी देखिए, फिलहाल जो तमाम चीजें उस पर काबू पा लिया गया है, लेकिन फिर भी एहतियात बरता जा रहा है, क्योंकि काफी खतरनाक ये पदार्थ होता है। और जिस तरीके से जो हमारे सूत्रों ने बताया कि मेडिकल साइंस के लिए यूज किया जाने वाला था और फोर्टिस अस्पताल के लिए लाया जा रहा था, तो फोर्टिस अस्पताल के भी तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए। लेकिन राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री है, उन्होंने साफ कहा है कि उस पर काबू पाया गया। फिर उसके बावजूद भी जो पूरा इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, और जो लीकेज पॉइंट था उस पर खास तौर पर नजर है। एनडीआरएफ की टीम फिलहाल भी मौके पर मौजूद है। जी, अब आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर अरविंद की जो कार्गो टर्मिनल होता है, हालांकि वो बिल्कुल अलग होता है, सेपरेट होता है, लेकिन वहां भी कई सारे कर्मचारी होते हैं जिन्हें सामान निकालना होता है और लोगों तक पहुंचाना होता है। लगभग कितने लोग उस वक्त वहां पर मौजूद होंगे जब ये लीकेज की खबर सामने आई? जी देखिए, जो कार्गो टर्मिनल है वहाँ पर जो तमाम फ्लाइट्स आती हैं और जो भी सामान होता है वो वहाँ पर उतारा जाता है। कर्मचारियों की संख्या काफी ज्यादा होती है, वहाँ पे काफी ज्यादा स्टाफ होते हैं, और एक शिफ्ट की अगर बात की जाए तो 1000 से ज्यादा लोग वहाँ पर जो कार्गो टर्मिनल है वहाँ पर मौजूद होते हैं। उसके अलावा सुरक्षा को लेकर हुए सुरक्षा अधिकारी वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो
जब इस लीकेज का पता तभी चला जब लोगों की आंखों में जलन होने लगी, वहां पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी आंखों से पानी आने लगा। उसके बाद जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसको इस बात की सूचना दी गई। उसके बाद जो कार्गो था उससे लीकेज का पता चला। उसके बाद तुरंत जो एनडीआरएफ की टीम है उसको अलर्ट किया गया। जो तमाम बड़े अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे। उसके बाद जो लीकेज जो पॉइंट आउट था उसको पॉइंट आउट किया गया। अरविंद, बीच में आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। डॉक्टर अवधेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, रेडियो एक्टिव मटेरियल मेडिकल साइंस में इसका खासा इस्तेमाल होता है, लेकिन इस तरह से अगर लीकेज हो जाए, जो कि खबर सामने आई, लोगों तक अगर ये पहुंच जाता, जैसे आंखों में जलन की शिकायत होने लगी थी तब जाकर पता चला, लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकता है? वैसे अगर देखा जाए तो ये चूंकि हॉस्पिटल यूज के लिए था, इसलिए जो रेडियो एक्टिविटी है इसमें वो बहुत कम मात्रा में होती है। टेक्नीशियम यूजुअली होता है और टेक्नीशियम का हाफ लाइफ भी कम होता है। अगर आंखों में कंटामिनेशन हो गया है तो आप एक काम कर सकते हैं, उसको ज्यादा पानी से वॉश करके 4-5 बार, या फिर दे नीड टू टेक अ बाथ with soap and water and they need to clean the body so that वो निकल जाए। उसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट टेक्नीशियम का तो नहीं होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आइसोटोप कौन सा था। मोस्टली टेक्नीशियम ही टर्की से आता है, इसलिए मेरा अनुमान है कि टेक्नीशियम ही होगा। जी डॉक्टर, यहाँ ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे लीकेज की बात सामने आई, कितनी जल्दी ये फैलता है और कितने बड़े इलाके को ये कवर करता है? जल्दी मतलब इट इज लिक्विड, तो लिक्विड जैसे फैलता है वैसे ही फैलता है ये, तो जल्दी की बात नहीं है। इसमें कितना पोटेंसी था उसका, कितना रेडियो एक्टिविटी था, वो जो पैकेजिंग होगा, पैकेजिंग पे सारा कुछ मेंशन्ड है। इनफैक्ट रेडियो एक्टिव ट्रांसफर्स में पैकेजिंग पे सारा कुछ मेंशन होता है कि ये पैकेज में है, इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है, इतना ये करना है। इन केस ऑफ लीकेज वहां छोटा सा मेंशन होता है कि क्या करना है। सो कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं लगती है, लेकिन अगर टेक्नीशियन है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो सिंपल ये करके वो वॉश करके निकल जाएगा वो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अवधेश, हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए, शुक्र की बात ये रही है कि जितने भी लोग थे वो तमाम लोग सुरक्षित हैं। हालांकि लोगों के आंखों में जलन महसूस हुई है, लेकिन ये वो भी ठीक कर ली जाएगी। जैसे डॉक्टर अवधेश बता रहे हैं कि उसको अगर सही तरीके से आंखों को साफ कर लिया जाए, पानी से, साबुन से हाथ धो लिया जाए, तो उसके बाद ये कंटामिनेशन, ये इसका कोई लॉन्ग टाइम इफेक्ट नहीं होता है। गृह मंत्री की तरफ से भी बयान आ गया है कि अब सब कुछ, स्थिति जो है वो सामान्य है, कंट्रोल में है।